वी आर बैक एंड सो इज टीम इंडिया। टेस्ट क्रिकेट में वापस आ गई है टीम। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये 2 मैच की सीरीज होने वाली है और इसमें जसप्रीत बुमराह ही इज ऑल्सो बैक। 5 विकेट लिए, 16th विकेट हॉल, 5 विकेट हॉल। और जो चेंजेस चलते रहते हैं इंडिया की टीम में वो भी कंटिन्यूड है। अभी देखिए आई कांट कीप अप कि कौन प्लेयर ड्रॉप किया जा रहा है, कौन सा ऑलराउंडर खिलाया जा रहा है, यही होता जा रहा है तब से। और अब इस बार है कि भाई साई सुदर्शन इज आउट, अक्षर पटेल इज सॉरी नॉट अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर इज प्लेइंग एट नंबर 3। राउंड रॉबिन टाइप का सिनेरियो चल रहा है कि कभी कोई फिक्स लाइनअप ही नहीं है हमारा, जैसे T20 क्रिकेट में होता है वैसा अब टेस्ट क्रिकेट में भी किया जा रहा है अंडर द कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रीटी मच ऑफ गौतम गंभीर। अब देखिए परफॉर्मेंस तो अच्छा था, सो विच इज ऑलवेज आइसिंग ऑन द केक, और फिर ये सारी जो बातें होती हैं वो पीछे हट जाती है क्योंकि अगर परफॉर्मेंस है तो ऑल गुड। बट वी नो, हमने T20 सीरीज में देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड इन ODI ऑल्सो कि इट इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज स्पेशली इन बिग टूर्नामेंट। बायलैटरल में चलता है। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं, मैच का एनालिसिस करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone, it is JD Sports, back after a long time. yes we were on a bit of a break obviously। आप जो हमें फॉलो करते हैं दर्शक, यू वुड नो कि जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट चल रहा था, सो वी वर ऑल बिजी इन दैट। तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, तो अगर आपने हमें मिस किया तो वी आर सॉरी अबाउट दैट। बट अब हम साउथ अफ्रीका सीरीज को पूरा कवर करेंगे और आगे जो हलचल होने वाली है, IPL के जो हलचल चल रही है, ऑप्शंस की न्यूज़ आ रही है, ट्रेड्स की न्यूज़ आ रही है, ये सब हम कवर करेंगे और इस चैनल पे लाते रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स अदर स्पोर्ट्स एज वेल बिकॉज दिस इज TJD स्पोर्ट्स। तो संजय जी, सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक साई सुदर्शन इज आउट? देखिए इतना कोई स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट ऐसा भी नहीं था कि उसको हटा दिया जाए। बट अगेन जो हमारा सिंड्रोम चल रहा है अबाउट ऑलराउंडर्स कम बैक टू बाइट अस, नॉट बाइट अस It is बट Sai Sudarshan, to be very fair, Sai Sudarshan एक पहले ऐसे खिलाड़ी हैं after W.V. Raman who made a test debut at a first class average of less than 40. तो उसके बाद फिर उनसे उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि वो उम्मीद उनकी इसलिए थी इनसे क्योंकि जो उनकी टेक्निक वगैरह थी और उससे लोग काफ़ी इम्प्रेस थे। ही वॉज मोर ऑफ अ बैकफुट प्लेयर, बट ही हैज़ डिसअपॉइंटेड। चलिए, उन्होंने वहाँ भी डिसअपॉइंट किया, यहाँ पे एक 87 ज़रूर बनाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर उनको ट्राई किया गया साउथ अफ्रीका ए, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए। ही फेल्ड इन ऑल 4 innings. Devdutt Patikal, he was already in the test team, it had been announced. He failed in all 4 innings. तो फिर ये हो जाता है कि भाई वॉशिंगटन सुंदर हैज़ अ मच बेटर रिकॉर्ड, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि व्हाई नॉट ट्राई वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, दूसरे इज प्रीटी गुड एंड प्रीटी कंसिस्टेंट, वो सारी चीज़ें हैं। और कई लोग ये कह रहे थे कि साहब ही इज वेस्टेड इफ़ यू टेक हिम सो मच डीपर डाउन। आप उसको 7 नंबर पर खिलाए, 8 नंबर पर खिलाए, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब आपके पास 5 नंबर पे पंत है, 6 नंबर पे यू कुड नॉट कीप जुरेल आउट आफ्टर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एक स्टेलर परफॉर्मेंस। तो आपका 5 और 6 की समस्या सॉल्व हो गई, 4 पे शुभमन नहीं है, 1-2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बचता नंबर 3। इफ यू गेट वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3, यू नो व्हाट हैपेंस, उसके बाद यू विल बी एबल टू प्ले कुलदीप यादव रेगुलरली। ये बात अलग है कि उनको मौका मिल गया, उन्होंने अक्षर पटेल को भी डाल दिया, ही कुड हैव टेकन वन मोर स्पेशलिस्ट बैटर, लेकिन अभी है नहीं ऐसा हु इज रियली नॉकिंग द डोर और ये ब्रेकिंग द डोर। ब्रेकिंग द डोर वाला इस समय कोई दिख नहीं रहा है। ब्रेकिंग द डोर के लिए जो नेक्स्ट जो लाइन है, यश राठौर टाइप के, या maybe Ruturaj Gaikwad. Ruturaj Gaikwad got a century today in a one-day against South Africa. A series अलग चल रही है,
ये भी अच्छी चीज़ है कि आप एक ए सीरीज चलाएं टू प्रिसीड द मेन सीरीज। और आजकल बोर्ड्स वगैरह के पास इतने पैसे हैं कि वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो आज वो भी चल रही है। तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ इज द ओनली वन हु हैज नॉट बीन ट्राइड आउट। अभिमन्यु ईश्वरन, वो उन्होंने तो पेयर बना दिया। यस साउथ अफ्रीका ए के सामने पेयर बना दिया। अब आप Yeah. पेयर बनाने वाले को कैसे आप उसको डेब्यू कराओ? प्लस इज 30+। Exactly. साई सुदर्शन जिन पे होप थी वो फेल हो गए। और फेल भी क्या हो गए, जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं बार बार एलबीडब्ल्यू Yeah. इनकमिंग बॉल पे, वो तो दैट्स शोज कि उसको उनको एक्सपोज कर दिया है। Hmm. आजकल तो जो वीकनेसेस हैं वो तो मिनटों में पकड़ी जाती हैं, आप ही जानते हैं। वीडियो एनालिस्ट और आप दुनिया भर के एक्सपर्ट और दुनिया भर के आपके टीवी क्लिपिंग, सब सारी चीज़ें जो है वो बैठी रहती है। एवरी टीम हैज़ अ वीडियो एनालिस्ट, उसका काम ही यही होता है। तो क्या करें? तो इसलिए देखिए एक मेरे और ख्याल से दिस इज, हाँ, आई डोंट माइंड दिस एक्सपेरिमेंट frankly. Why I don't mind this experiment, I will tell you. I don't mind this experiment is because I am very happy that this will allow Kuldeep to play in almost all the matches, even abroad. बिल्कुल अच्छा, तो कुलदीप जो वही है है इस वो भी जो है वो एक डिफेंसिव ऑलराउंडर के रूप में उभर रहा है। उसने मैं जितने भी रिपोर्ट्स मैच देख रहा खेले था उसने आज मिनिमम 50 बॉल्स खेली है, मिनिमम 50 बॉल्स। हाँ रन मिलेगा। He has a good defensive technique. अब देखिए वही देखिए इसमें आपने बिल्कुल सही बोला कि वी हैव बीन सेइंग कि कुलदीप को खिलाओ अब यही तरीका है तो मे बी दिस इज द बेस्ट वे और परफॉर्मेंस से भी उसने दिखा दिया ऑब्वियसली बुमराह टुक द हाइलाइट्स की 5 विकेट्स लिए उसने बट कुलदीप वाज आल्सो प्रीटी मच अनप्लेएबल व्हेन ही वाज बॉलिंग और बट मैं इसी बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि नाउ इंटरेस्टिंग ये था कि इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं इस मैच में प्लस 2 सीम बॉलर्स तो आपको क्या लगता है दिस इज द वे फॉरवर्ड स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस 4 is too much, actually. 4 is too much. मुझे नहीं लगता अक्षर पटेल की लाने की जरूरत थी। अक्षर पटेल वैसे, जडेजा is not getting any younger. It's almost, I think it's 37+. तो जडेजा के लिए ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट है अक्षर पटेल, लेकिन अक्षर पटेल इज वन ए वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, ये बता दूं आपको। यस बिल्कुल इंडियन He कंडीशंस में is तो definitely. he is one of the better players of spin in this entire lineup. तो उसका जो स्पिन के अगेंस्ट में जो है तो वो भी काम आया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से उसको लिया गया। नहीं तो आप देखें जो बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन है, तो सरफराज वगैरह जो है वो क्या करते हैं, दे आर डेड अगेंस्ट स्पिन। एग्जैक्टली अब देखिए बुमराह का जो स्पेल था वी ऑब्वियसली नो देयर वाज एक आई कांट रिमेंबर कोई बैट्समैन के अगेंस्ट उसने एक बिल्कुल फर्स्ट बॉल पे यॉर्कर डाला था वो ऑलमोस्ट ही कुड हैव गॉट हिज विकेट आल्सो उनका विकेट कीपर है जो वो जब बैटिंग पे आया था बट ही वाज रिवर्सिंग द बॉल वी सॉ रिवर्स स्विंग आफ्टर अ व्हाइल आई डोंट रिमेंबर सीइंग रिवर्स स्विंग recently Dale Steyn commentary कर रहे थे तो he was saying कि it's a dying art and of course when it happens it's such a joy to watch और बुमराह was exploiting it उसने अपना 16th 5 विकेट हॉल लिया है so अब मैजिकल बुमराह अब उससे ज्यादा तो क्या कहा जा सकता है बुमराह इज बुमराह इज ऑलवेज मैजिक। बुमराह इज और ऑलवेज मैजिक एब्सोल्युटली आप ये देखिए कि इंडियन कंडीशंस में, इंडियन कंडीशंस आर कंसिडर्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉलर्स। इंडियन कंडीशन में he has the best average and the best strike rate. So that shows what stuff he's made up of. तो देखिए अब हु आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट मेरे हिसाब से मैं तो ध्रुव जुरेल को जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ जुरेल बिकॉज जिस तरह से वो खेलता है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट आई हैव सीन ही कैन
बी अ लॉट बेटर। अभी तक परफॉर्म इतना नहीं किया है, मौके भी कम मिले हैं, बट जब मौके मिले हैं तो कभी कभी पीछे रह जाता है जुरेल। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिस तरह से फॉर्म में आया वो इंडिया ए के सीरीज के बाद, वी विल गेट गुड कंपटीशन फॉर पंत बेसिकली। हाँ, वो पंत की जो हैप्पी गो लकी वेज है ना, वो दे मे बी कर्ब्ड अ लिटिल, और दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर इंडिया, क्योंकि पंत को पता है कि भाई देयर इज वन गाय ब्रीदिंग डाउन द नेक, ही कैन नॉट बी इररिस्पांसिबल। जो रिस्पांसिबल शॉट्स खेलता है ना बीच बीच में टेस्ट मैचेस में, वो रिक्वायर्ड नहीं है। इफ ही पुट्स हिज हेड डाउन एंड प्लेज, he will be scoring a century every other innings. And when was the last time we had any team had 3 keepers in their team? South Africa has had that a number of times. तो देखिए अब जो ये 3 कीपर खेल रहे हैं, देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड कि भाई जो कीपिंग कर रहा है बंदा ऋषभ पंत इस मैच में, ही इज नॉट इवन द बेस्ट कीपर इन टर्म्स ऑफ कीपिंग एबिलिटी। क्योंकि आज जो थोड़ा परफॉर्मेंस उसके क्रिटिसिज्म हो रहे हैं आज के डे के, कि उसने थोड़ा इतना जो रोका जा सकता था रोका नहीं, कैच लिया जा सकता लिया नहीं, बट ही इज कमिंग बैक आल्सो आफ्टर इंजरी। बट आपको क्या लगता है जो जुरेल कीपिंग कर सकता है इसकी जगह? Pant is still the better keeper. ओके, Pant is still the better keeper. He can have an off day, that is allowed. Off day is allowed. ऐसी कोई बात नहीं। I would not be worried about one off day. या अब आप ये देखो सिराज का ओपनिंग स्पेल was all trash. And what a comeback spell. He was bowling either half volleys or he was bowling short. Yes. Later on, second spell में देखा आपने उसको, second spell में he came back magnificently. He was just superb. He was again reverse swinging the ball. बॉल को रिवर्स स्विंग करा रहा था, बॉल को दोनों तरफ निकाल रहा था, और उसने तो है वो जो बीच में 2 विकेट लिए, उसने उनकी कमर तोड़ के रखी। बिल्कुल वही उसी ने क्लीन अप किया, बेसिकली क्लीन अप जॉब जो था। बट लेट्स सी, अब देखिए फर्स्ट डे, अब 37 for 1 इंडिया है, और अब जिस तरह से हम वॉशी की बात कर रहे थे, लेट्स होप जो उसको दिया गया है मौका, he takes charge of that situation basically and then performs। वैसे तो इंडिया फ्रंट सीट में लग रही है ऑलरेडी, लेस देन 200 साउथ अफ्रीका आउट कर दिया है, तो यहाँ से हारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और ड्रॉ वुड आल्सो बी अ डिसअपॉइंटमेंट। सो लेट्स सी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि 6 साल बाद ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा था, और देवर आई थिंक वी डिडंट गेट द एग्जैक्ट फिगर्स, बट काफी भरा हुआ लग रहा था ग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक? 35-40,000 बोला था मैंने सुना था। अच्छा, ओके, लुकिंग फॉर द फिगर्स। 35-40,000। और वैसे मैं बताऊं कि इसको जब रीडिजाइन किया गया, क्योंकि पुराना जो ईडन गार्डन्स था उसकी 1 लाख की कैपेसिटी थी, हाँ। लेकिन उसमें जो थे वो आपके ये बॉक्सेस वगैरह और आपके जो स्वीट्स वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे, फिर उसको रीडिजाइन किया गया, उसकी कैपेसिटी घटाई गई, अभी भी 76,000। या अब उसको देखिए मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए तो दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस किए जाते हैं, बॉक्सेस दिए जाते हैं, मीडिया के लिए स्पेस बनाई जाती है, और कॉर्पोरेट्स के लिए जगह बनाई जाती है, ये सब किया जाता है। एंड बट द ग्राउंड इज लुकिंग सुपर्ब एंड गुड टू सी टेस्ट क्रिकेट बैक एट ईडन गार्डन्स। और अभी T20 का भी स्केड्यूल, मैं सोचता हूँ इवन इन ईडन गार्डन दे शुड हैव एन अर्ली स्टार्ट, जैसे उन्होंने गुवाहाटी में किया है। गुवाहाटी में वो 9 AM स्टार्ट कर रहे हैं, और 11 AM दे विल हैव टी 20 minutes, और उसके बाद फिर दे विल स्टार्ट एट 11:20, और फिर 1:20 पे दे विल हैव लंच, और 2 to 4 दे विल हैव द लास्ट सेशन। ये उन्होंने किया है, ये ईडन गार्डन्स में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो कलकत्ता में पढ़ा हुआ हूँ, मैं देखा है वहाँ पे आजकल के ज़माने में वहाँ पे 4:30 बजे क्या 5 बजे तो घुप अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल। तो आप 4:30 बजे तक खेल ही नहीं सकते वहाँ पे। वैसे तो एक मैच याद है वेस्ट इंडीज़ का और इंडिया का, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया वाज अ विनिंग पोजीशन, क्योंकि बल्ब जल गए थे खेल चल रहा था।
तो ये इनको ये पूरा जो है ये इधर का जो ईस्ट कोस्ट, इफ यू आर प्लेइंग ऑन दिस साइड, चेन्नई तो खैर मेन एक्सिस पे है, जो हमारी जो टाइम लाइन है वो चेन्नई से पास होती है। लेकिन इफ यू आर प्लेइंग इन कटक और रांची और एनी ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स, कैलकाटा, गुवाहाटी, देन यू शुड स्टार्ट एट 9 AM। बिल्कुल। अब वो देखिए इंडिया में जो अलग अलग टाइम जोन वाला सिस्टम है नहीं, एंड दैट इज व्हाई दी सिचुएशंस आल्सो हैपन। हाँ वो होता है ना, आपको देखो नॉर्थ ईस्ट में ढाका का टाइम जो है वो इंडिया से आधा घंटे अलग है, आधा घंटे आगे। आप यू गो फर्दर, अच्छा गुवाहाटी एंड ढाका आर इन वन लाइन। करेक्ट। गुवाहाटी एंड ढाका दे आर इन वन लाइन, बल्कि गुवाहाटी इज स्लाइटली टू द ईस्ट। या उसका टाइम जो है वो हमारा जो मीन टाइम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रयागराज का टाइम है, प्रयागराज चेन्नई वो लाइन जाती है। अब देखिए लेट्स सी, अब इसका वैसे तो कुछ होगा नहीं, वी नो दैट, बट ऑलवेज गुड टू डिस्कस दीस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कैन इंप्रूव क्रिकेट स्टैंडर्ड और क्रिकेट वाचिंग। आज क्यों 77 ओवर्स हुए, 13 ओवर्स शॉट, 13 ओवर्स शॉट, जबकि मैच एज वी डिस्कस काफी लेट खत्म हुआ प्रीटी मच, एंड उसके बावजूद 77 ओवर्स हुए। तो या समथिंग नीड्स टू बी डन देयर, होपफुली कुछ करा जाएगा। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीरीज। अभी देखते हैं, फर्स्ट टेस्ट मैच था, एंड आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू सी बुमराह बैक। हमने थोड़ा मिस किया उसको ऑस्ट्रेलिया में, ही डिडंट प्ले इन वन ऑफ द सीरीज, और उसके बाद T20 में था जरूर, बट स्टिल I like to see Bumrah as much as possible, but let's see, as do most of our fans, I hope. तो देखिए संजय जी, we'll keep covering this, and thank you again for joining us. And of course T20 Vaibhav Suryavanshi, rising star championship, another century. Let's do a quick chat on that. So देखिए, हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी ने फिर से एक जो टूर्नामेंट हो रहा है वो है इमर्जिंग एशिया कप। यूएई के अगेंस्ट इंडिया का मैच था। इंडिया एक ही टीम है जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 32 बॉल में एक और सेंचुरी बना दी। तो एशिया कप राइजिंग स्टार्स, ये नाम, राइजिंग स्टार, इमर्जिंग स्टार्स, व्हाटएवर जो भी है। बट अब क्या बोला जाए इस प्लेयर के बारे में? स्टिल 14, स्टिल हैजंट गॉट टू, एंड ही लुक्स 14 एक्चुअली। यस, देखने में भी वो लगता है बिल्कुल। अब देखिए आईपीएल में नेक्स्ट प्रॉपर देखा जाएगा। ही डिड हैव अ बिट ऑफ अ अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस इन रणजी ट्रॉफी जो मौका मिला है वैभव को, बट क्या लगता है ही इज वन ऑफ दोज मॉडर्न प्लेयर्स की वाइट बॉल ही खेली जाएगी? आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस खेले थे उसमें तो उसने अच्छा परफॉर्म किया। यस, डेफिनेटली। यूथ टेस्ट में हमने डिस्कस भी किया था, उसमें सेंचुरी भी बनाई थी उसने। और अब आज का बता रहे हैं कि भाई सूर्यवंशी स्कोर्स जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट मेंस T20 सेंचुरी बाय एन इंडियन। 42 balls पे 144 runs, and his century came off just 32 balls. Of course UAE थी। Let's see, अब देखिए, lots of possibilities, lots of players, lots of promising players there, and promising series। जितना जीतेंगे ऑफ कोर्स इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी स्ट्रेंथन होगी पोजीशन। सो लेट्स होप करे कुछ इंडिया इसमें भी, एंड हम लोग ऐसे ही फॉलो अप करते रहेंगे। थैंक यू अगेन संजय जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? लेट अस नो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप जो था, प्लेइंग 11 जो था इंडिया का। इंडिया ने जो किया, जैसे हमने डिस्कस किया, ध्रुव जुरैल is playing, 3 keepers are playing, 4 spinners are playing, and Washi has come in number 3. That is the key thing. And सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि कुलदीप खिलाया जा रहा है। अगर नहीं खिलाया होता तो would have been another disaster. But Kuldeep is always there, stable basically in Indian conditions. So that is a good thing. Let us know in the comments आपको क्या लगता है, and कहाँ जाएगा यहाँ से ये मैच। India is in a position of strength, तो कुछ adverse तो नहीं होगा। Let us know in the comments and keep liking and subscribing. Thank you.